कि क्षेत्र के कोई नौजवान मेहनती कर्मठ जुझारू संघर्षशील व्यक्ति राजनीति करे, समाज की सेवा करे। ये जनता के हर दुख सुख में और हर घटना दुर्घटना हर तरह की समस्या में जो शामिल हो, खड़ा हो जाए, समस्या का निदान कराए। तो मैं तो टकरा रहा हूँ बराबर। आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत के फंड और विकास के काम किया हुआ है, उसका राशि आवंटन नहीं होता है, काम के पैसा नहीं दे रही है सरकार। 2020 में कोरोना का जो दौर गुजरा, उस दौर में मैं भारत के कोने कोने में खाना पीना, नाश्ता पानी, बिस्कुट चावल दाल आटा व्यवस्था कराया, इलाज कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। मैं हूं गणेश कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और गोढ़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और यादव महासभा के नेता हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। बताइए। क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? ओबरा विधानसभा में गांव में जो मांग है, सबसे पहला मांग हमारे गांव में घूमने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ संत पदारथ बाबू के और रामविलास बाबू, माननीय स्वर्गीय रामविलास बाबू मंत्री जी की धरती है। ये खालीपन महसूस कर रहा है कि क्षेत्र के कोई नौजवान मेहनती कर्मठ जुझारू संघर्षशील व्यक्ति राजनीति करे, समाज की सेवा करे। मैं घूम रहा हूँ तो यही पता चल रहा है कि यहाँ स्थानीय का प्राथमिकता यहाँ के लोग देने के लिए तैयार हैं। अब माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव को बहुत इस पर सर्वे भी चल रहा है कि ओबरा से कि क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। मैं यही कहता भी हूँ और यही मांग भी करता हूँ कि स्थानीय लोगों को यहाँ से विधायक बनाया जाए, जो जनता के हर दुख सुख में और हर घटना दुर्घटना हर तरह की समस्या में जो शामिल हो, खड़ा हो जाए, समस्या का निदान कराए। आज देख रहे हैं जी, कोई है थाना ब्लॉक पर देखने वाला? ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी अपने आप विधायक तो राजद का ही अभी है। विधायक हम लोग का राजद का ही, हम ही बनाए विधायक। लेकिन थाना और ब्लॉक जो स्थिति कर रखा है, जो आपको देख रहे हैं कि अफसरशाही और बेलगाम है, कोई है बोलने वाला? नहीं। तो मैं तो टकरा रहा हूँ बराबर। आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत के फंड और विकास के काम किया हुआ है, उसका राशि आवंटन नहीं होता है, काम के पैसा नहीं दे रही है सरकार। और देने के बावजूद पंचायत के कर्मी का इतना बड़ा मनोबल ऊंचा है कि उल्टा सीधा करता है। तो उसके खिलाफ मैं BDO और SDO के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, DM तक लड़ रहा हूँ। तो मैं जब अपने जनता के लिए DM तक लड़ रहा हूँ तो विधानसभा के जो उम्मीदवार होना चाहिए उस पर आप खुद सोचिए। आपके विधायक कैसा काम किए हैं? हमारे विधायक का देखिए, मैं अपने विधायक का इसलिए बुराई नहीं कर रहा हूँ काम पर, यहाँ लोगों को सुख दुख में शामिल होने का समय नहीं निकालते हैं और पटना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, सुकुवार हैं बेचारे विधायक, पढ़े लिखे हैं। इस क्षेत्र का जनता रगड़ाया सगड़ाया हुआ नेता का देखा है। माननीय मंत्री जी थे रामविलास बाबू, जो क्षेत्र सुकुवार नेता को लोग पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। लोग इसलिए नहीं पसंद करना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्र में जो समय दे। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ, देखिए 139 जो है अम्बा चल रहा है पटना तक रोड, इस पर महीना में दर्जनों हत्या, एक तरह से कहा जाए रोड विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हत्या हो रही है। लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सुनने के बाद आते हैं 10 दिन के बाद, तब तक हम लोग सब जगह चले जाते हैं। मतलब चल जाते हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि विधायक बनकर ही अब जाएं। हाँ, इसीलिए घूम रहे हैं क्षेत्र में। नहीं, हम तो सेवा की भावना से लगातार, आप पता लगा लीजिए कि मैं मुखिया का प्रतिनिधि नहीं था, गोढ़िया पंचायत से मुखिया नहीं था, फिर भी उसके पहले से ही यादव महासभा का काम, जनहित सेवा सामाजिक समिति NGO, हमारा मगध प्रमंडल का अध्यक्ष हूँ मैं, जनहित सेवा सामाजिक समिति, जिसके माध्यम से 2020 में कोरोना का जो दौर गुजरा, उस दौर में मैं भारत के कोने कोने में खाना पीना, नाश्ता पानी, बिस्कुट चावल दाल आटा व्यवस्था कराया, इलाज कराया। आपका उसका प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण है, जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। मीडिया वाला कटिंग भी मेरे पास है। भारत के खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से संपर्क करके कोरोना का दौर में मैं गुजरात, दिल्ली, पटना, मुंबई सब जगह खाना भिजवाया था, मुखिया नहीं था। आज उसी के देखते हुए लोग हमको एकदम इच्छा से एकदम बुला रहे हैं। हम जैसे बड़ी सुदूर गांव में जा रहे हैं, जहां तक बताते हैं अमलौना पंचायत हुआ, घेटरा मुरादपुर हुआ, पूर्वी सनहुली हुआ, रतवार, हेमजा, कदियाही, अदमा, है ना, बेल, गराही, सब तो किनारे चातर, बहुत नहीं किनारे नहीं, पंचायत का नहीं, दाऊदनगर ओबरा विधानसभा का अमुख गाँव ही लोग हैं, बड़े बड़े गाँव, जहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि एकदम इंटीरियर में है। अभी तक वही सब तो हम लोग का वोटर है, जो विकास से अभी तक कोसों दूर पड़ रहा है। अच्छा, विधायक जी का कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? विधायक जी का 5 साल मिला जुला कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा है।
और विधायक जी का मैं बुरा भी बहुत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उस तरह के विधायक नहीं है कि इनको कोई बुरा भी कर रहा है, लेकिन उनसे अच्छा यदि हम लोग के काम करने लायक क्षेत्र में हैं तो यहाँ का जनता अब चाहता है कि क्षेत्र आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, भावी प्रत्याशी बैनर पोस्टर भी लग रहा है, हर रोज घूम रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा जो माननीय तेजस्वी जी का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा कि महिलाओं को सुदृढ़ किया जाए, आर्थिक उदारीकरण के हिसाब से आर्थिक विकास हो जाए, शिक्षित हो जाए, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार जो बनाने की घोषणा की गई है, 17 महीना में 20 साल के दौरान जो काम किया गया, उसी मुद्दा को हमने बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना से अलग मुद्दा यही है कि मैं क्षेत्र के जनता का साथ मैं जिस तरह से मुखिया में ग्राम सभा में सारी निर्णय लेता हूं, ग्राम पंचायत के हर घर को लाभ पहुंचाया, उसी तरह ओबरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हर टोला को लाभ पहुंचाना, हर घर को लाभ पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। कैसे लाभ पहुंचाया जाएगा उसका हम रूट लाइन बनाए हैं, उसका हमारे पास रोड मैप तैयार है। अभी बताइए आप चाहिए कि देखने के लिए तो मैं आपको मंगा दूंगा, उसको आप कॉपी बांट सकते हैं। मैं प्रिंट करा के अपने गाड़ी पर रथ बना करके निकाल के घुमा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्म भरने का माननीय तेजस्वी जी को अभियान को शुरुआत मैं ही किया हूँ, उसके बाद माननीय मंत्री सुरेंद्र बाबू, फिर माननीय विधायक हमारा संदेश के अरुण बाबू, सब लोग अपना अपना गाड़ी पर निकाल कर चला रहे हैं। पहले आप क्या काम किए हैं, आखिर क्या क्या वर्क पंचायत में, आप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि में क्या क्या वर्क किए हैं कि आखिर टिकट के दावेदारी तक आप पहुँचे? आप हमारे गोडिया पंचायत में 13 गो वार्ड है, आप वहाँ से ग्रामीण से चले जाइए, पूछ लीजिए जो काम 15 साल के टाइम में मुखिया थे, 2-3 टर्म पहले लोग, भगवान बाबू थे, सुबोध शर्मा जी के पत्नी थे, उसके टाइम में जितना काम हुआ उससे अधिक 3.5 साल के 4 साल के टाइम में मैं मनरेगा से रिस्क उठा के बहुत रुपया मेरे ऊपर बकाया, मेरे दुकानदार के ऊपर, मेरे ऊपर दुकानदार को बकाया है, मेरे विश्वास पर काम किया। छूटा हुआ चीज़ जो यहाँ पंचायत सरकार भवन जो बिहार सरकार द्वारा किया गया था, वो छोटा हुआ चीज़ को ज़मीन नहीं मिल रहा था, किसी तरह मैं ज़मीन को व्यवस्था कराया अपने गांव में, और व्यवस्था करा के वो देखिए निर्माण करा दिया, झका उद्घाटन तुरंत होने वाला है। अभी विवाह मंडप की भी प्राथमिकता मैं देने जा रहा हूँ, उसको भी ज़मीन व्यवस्था करा रहा हूँ। और गाँव के अनेक गली में PCC हो, फेवर ब्लॉक हो, नाली हो, गाली हो, स्वच्छता संबंधित एक सेट कचरा का सेट का सिर्फ निर्माण नहीं हुआ है, वो भी पब्लिक के विवाद के कारण, अनु उसको भी करा देता। और गांव को सुंदर बनाने का, स्वच्छ बनने का मुझे सपना था, हम उस सपना को गांव को पूरा किया हूं। आप पता लगा लीजिए, मेरी जानकारी में यदि विद्यालय में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, मैं तुरंत औचक निरीक्षण करना जानता हूँ, जाता हूँ, जहाँ मध्याह्न भोजन बंद है वहाँ मध्याह्न भोजन पर लड़ता हूँ। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहिए, नहीं जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा हो लापरवाही, चाहे बिहार सरकार की लापरवाही हो रही है। अभी तक मैं पैसा के लिए डायरेक्ट चिट्ठी लिखा हूँ BRC में BCO शिक्षा पदाधिकारी को। इसके अलावे जो मुखिया के अधीन काम है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा पारित करके तुम लगातार मैं कर रहा हूँ। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों को संदेश दूंगा यही कि जो और लोगों पहले से किए हैं विधायक, उनसे सुंदर भविष्य का मैं कामना करता हूं, उनसे ज़्यादा समय देने के आपके बीच में कामना करता हूं। आप वैसे भी अनुमंडल पर, ब्लॉक पर मैं गली गली खोजने वाले जैसे मिलते हैं, उस तरह मैं ब्लॉक और थाने और अनुमंडल पर बराबर मिलता हूं। ओबरा विधानसभा के कोने कोने लोग हमको जानते हैं, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आप किसी तरह का पर्व त्यौहार हो, हमें बुलाया जाता है, मैं जाता हूं। किसी तरह का दुख सुख है, मैं जाता हूं। घटना दुर्घटना में मैं सामने जाता हूं। सभी लोगों का सुखद कामना करता हूं कि ओबरा विधानसभा का विधायक आप लोगों को संघर्षशील, जुआ और जुझारू और कर्मठ हो, आपके बीच का हो। राजद में सुनने में मिलता है कि पैसा वालों को टिकट मिलता है, तो फिर उस लाइन में आप हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय लालू यादव के द्वारा समता देवी, भगवतिया देवी, सूबेदार दास, सतीश दास, मुन्नी देवी, मैंने कौन कितना आपको दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है। पैसा का छोड़िए ना, कपड़ा धो रही थी मुन्नी देवी, MLC बनाया गया। देख रहे हैं रुमिला ठाकुर को, देखिए जो देश के जाकर सिरमौर जगह पर बैठती है, वरीय सदन में बैठती है बिहार का। आप देखिए समता देवी का बाराचट्टी के विधायक है, गरीब के बेटी है। आप भगवतिया देवी को जानते होंगे, लकड़ी चुनने वाली को सांसद बना दिए। आप बगल में देख रहे हैं सतीश दास को, पढ़ा लिखा हुआ इंसान थे, वो क्षेत्र में रास्ता बदल कर चल रहे थे, उनको विधायक बना दिए। सूबेदार दास जिला परिषद से विधायक बना दिए। हमारे वीरेंद्र जी विधायक थे जो बगल में भगवान ब्याह के, कई करोड़ रुपया दिए हैं, एक पैसा नहीं दिए। 20-25 लाख रुपया खर्चा जो चुनाव आयोग का इलेक्शन का था, उतने में हम लोग विधायक बना दिए उनको। ऐसा कोई बात नहीं है। लालू यादव को भारत का राजनीति का भगवान माना जाता है। भारत में जो भगवान राजनीति का होता है
लालू यादव भगवान और तेजस्वी जी उनके एकदम एकदम पूरा पूरा उनके अनुयायी हैं, उन्हीं की तरह सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये थे नागेंद्र यादव, जो कि क्या कुछ कहा आपने सुना। धन्यवाद।